अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ के दो फार्मूले हैं जो हम यहाँ पे सीखेंगे कि वो किस तरह से हैं और उसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं। हम जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ, उसमें हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते थे कि अभी तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है फर्स्ट वाला, में फार्मूले की बात कर रहा हूँ, P और Q इक्वलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन Q। और दूसरा फार्मूला दोनों लिख के फिर दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। निगेशन P और निगेशन Q। अच्छा जी, ये तो दो फार्मूले हैं। अब देखें, हम 10th क्लास में, उसके बाद सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, ये सारी 9th से लेकर सेकेंड ईयर तक हम पढ़ते आए हैं कि कॉम्प्लीमेंट से हम डी मॉर्गन्स लॉ इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये दो फार्मूले हम पढ़ते रहे हैं। इसी तरह दूसरा क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है तो ये हो जाएगा यूनियन, ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन हो जाएगा। ये दो फार्मूले हम पढ़ के आए हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। अब देखें, इन दोनों को हम रिलेट किस तरह से करेंगे। अब यहाँ से देखें, फर्स्ट वाला जो फार्मूला है, अब कॉम्प्लीमेंट की जगह आपकी टोटली निगेशन आ जाएगी। सो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम स्टार्ट में निगेशन लिख देते हैं P। अब यूनियन हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम एलिमेंट्री लॉजिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास कोई सेट्स गिवन नहीं है, तो इस वजह से हम इसको P और Q की फॉर्म में हमें डी मॉर्गन्स लॉ के फार्मूलाज गिवन होंगे। सो P और Q ये हम एक प्रूफ भी कर चुके हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट में। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं कि जब हम निगेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपने याद रखना है कि जब भी हम निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो और का साइन चेंज हो जाता है एंड में, ठीक है। सिंपल यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट में आए, कॉम्प्लीमेंट की जगह अगर निगेशन हो, निगेशन स्टार्ट में, और ये यूनियन का, ये इंटरसेक्शन था तो ये यूनियन में चेंज हो गया, अगर ये यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन में। इसी तरह यहाँ पे भी है कि ये अगर आपके पास और होगा तो एंड में चेंज हो जाएगा, अगर एंड है तो और में चेंज हो। ये फर्स्ट फार्मूला। इसी तरह सेकंड फार्मूले की बात करें तो वो है निगेशन P एंड Q इज इक्वलेंट टू, देखें, निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो जब हम निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा निगेशन P, ये एंड का साइन है, ये चेंज हो जाएगा और में, और यहाँ पे इसके साथ भी निगेशन आ जाएगी, निगेशन Q। सो ये दो फार्मूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम आगे पढ़ेंगे, इनको यूज़ करेंगे। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये हमारे काम आएंगे और इन्हीं से हम आगे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, अब उनको हम कोई ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हम काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं, तो सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं एक दो एग्जांपल्स ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 6 आपके पास है P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन P और Q। P हमें गिवन, हमें पता है, Q गिव पता है, निगेशन P फाइंड करेंगे तो जो ट्रू है उनको फॉल्स कर दिया और जो फॉल्स है उनको ट्रू कर दिया। उसके बाद आप फाइंड करें P इम्प्लाइज Q। इम्प्लाइज के लिए क्या करना है कि फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो। जैसे ये फॉल्स है, इसमें देखें कि फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज सारी ट्रू आएंगी। इसके बाद आपने निगेशन P और Q के दरमियान में और फाइंड करना है। और का मतलब क्या है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आपका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। अच्छा जी, तो ये देखें आप कि P इम्प्लाइज Q, इसका आंसर ये आ गया, और ये अब ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये जो है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट आ जाएंगे। अब इसी तरह एग्जांपल नंबर 7 में P Q R, ये भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपने और कैसे फाइंड करना है, और के लिए क्या करना है कि दोनों अगर ट्रू हैं तो तब भी ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स,
अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी और P और R के दरमियान में, उसके बाद Q और R के दरमियान में एंड फाइंड करना है। एंड के लिए आपने दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने P ये है और Q एंड R इन दोनों के दरमियान में आपने और फाइंड किया। उसके बाद फिर रिज़ल्ट लिया तो आपके ये जो हैं ये लॉजिकली इक्वलेंट आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 सेम है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 8 पे यहाँ पर 2 नोट्स लिखे हुए हैं, ये आप समझ लें कि ये हैं क्या। अच्छा जी, नोट नंबर 1 जो है, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कंजंक्शन और डिसजंक्शन, कि ये जो हमने एग्जाम्पल नंबर 8 है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा कंजंक्शन ओवर डिसजंक्शन का। कंजंक्शन और डिसजंक्शन को कंबाइन करके इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाया है, तो ये आपने यहाँ से इसको डिस्कस कर लेना है एग्जाम्पल नंबर 8 से। इसके बाद जो नोट नंबर 2 है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है कि ये कैसे है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें n टर्म्स तक हैं। उसके बाद है P2 अप टू सो ऑन एंड Pn। अच्छा देखें, बाहर कौन सा साइन है? निगेशन का। जब भी मैं निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट किसके आएगा? सबके साथ निगेशन का साइन, और ये जो और का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे एंड में। निगेशन P2, सॉरी ये साइन सारे आप और करें क्योंकि एंड टर्म्स हैं तो हमें वो गिवन नहीं होंगी। तो जो भी साइंस अगर एंड है तो उसको हम चेंज कर देंगे और में, और अगर और है तो उसको हम चेंज कर देंगे एंड में। तो पहले एक हम ले लेते हैं एंड वाली, उसके बाद एग्जांपल ले लेंगे और वाली, सॉरी और वाली, उसके बाद एंड वाली। तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये अप टू सो ऑन, ये भी साइन चेंज हो गया, ये तो साथ निगेशन आ गई। सो जस्ट ये सिंपली सा एक नोट लिखा हुआ है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद है, अगर इसी को हम लें P1, पहले हमने लिया था और, अब ले लेते हैं एंड। Pn, निगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करें, निगेशन P1, निगेशन P2, निगेशन P3, अब 2 तक हैं तो आपने 2 तक ही लिख लेना है, अप टू सो ऑन निगेशन, ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा और में, और निगेशन Pn। सो ये सिंपल सा नोट है जो कि आपने इसको समझ लेना है। बाकी इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने इसको भी डिस्कस कर लेना है कि किस तरह से है। बाकी क्योंकि पेपर में आई हुई है BSIT में, IT के पेपर में, तो आपने इसको समझ लेना है। अच्छा जी, इसमें हम क्या करेंगे, P इम्प्लाइज R फाइंड करना है, तो ये है। Q इम्प्लाइज R फाइंड करना है, P और Q फाइंड करना है। ये 3 चीज़ें फाइंड करने के बाद आपने ये कंप्लीट P इम्प्लाइज R और Q इम्प्लाइज R के दरमियान में एंड फाइंड करना है, और P और Q इम्प्लाइज R के दरमियान में इम्प्लीकेशंस आपने फाइंड करनी है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको आपने डिस्कस कर लेना है और सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता दें, उसको भी सॉल्व कर दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉजिकल इक्विवेलेंस विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे क्योंकि हमारे इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा ताकि वो भी क्लियर हो जाए। लेकिन हमारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह ये 1 या 2 वीडियोस में इसको हम कवर अप करेंगे ताकि ये भी क्लियर हो जाए। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।